ईश्वर के नजर में सिर्फ कर्म की प्रधानता है और कर्म से ही परिणाम मिलता है। यही भारतवर्ष का नियम है जो सबसे अच्छा। परीक्षित ने कहा कि क्षमा करे प्रभु, ये नरकों की बात आप कल भी कर रहे थे, ये नरक होता क्या है? तो कहा हमारी भूमि के दक्षिण दिशा के 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। नरकों का विस्तृत वर्णन तो नहीं कर सकते, लेकिन सुखदेव जी ने बताया है कि आप जिस तरह के पाप करते हैं, जो हिंसा करते हैं, उसके आधार पर आपको नरक भोगना पड़ता है। झूठी गवाही, धोखा जो करता है उसे तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पना चाहता है वो व्यक्ति अंध तामिश्र नाम के नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करता है वो रौरव नाम के नरक में जाता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है वो कुंभिपाक नाम के नरक में जाता है। और भी नरकों का वर्णन है, पर पुनः वही कि समय का अभाव है, कलयुग का प्रभाव है और कथा अति संक्षिप्त है महाराज। तो यहाँ गागर में सागर भरने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर राजा ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज मैं कोई भेद नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में संशय है कि भगवान तर्क वितर्क क्यों करते हैं? देवताओं को बचाते हैं, दैत्यों को मारते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी को भी हंसी आई। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रभु नहीं करते। तो बोले महाराज फिर देवताओं को भगवान बचा लेते हैं और दैत्यों को मार देते हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन मैंने तुम्हें एक कथा सुनाई थी ना, भगवान ना किसी को मारते ना बचाते हैं, आप अपने कर्म के अनुसार फल भोगते हैं। मैंने तुम्हें कथा सुनाई थी ना हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की, तो इन्हीं का भाई है हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को तो भगवान ने मार दिया, उसी का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया। जब ये तपस्या करने चला गया तो ब्रह्मा जी को इसने प्रसन्न कर लिया, ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके ये वापस लौट करके आया तो इसकी पत्नी का नाम है कयाधु। पीछे से देवताओं ने क्या किया कि इसके घर 3 पुत्र हुए, 3 पुत्रों को मार दिया। चौथे पुत्र थे प्रहलाद जी महाराज। उन 3 पुत्रों की मृत्यु के समाचार को सुनकर के देवताओं से भी इसका द्वेष हो गया। अब प्रहलाद जी चूंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि महाराज संसार में भजन कैसे किया जाए, आसपास इतने विचित्र विचित्र लोग हैं कि भजन होता नहीं, तो आप सीखिए प्रहलाद जी के जीवन से। प्रहलाद जी कहाँ रहते हैं? तामसिक बुद्धि वालों के पास ही रहते हैं, जहाँ हर समय मांस मदिरा का सेवन किया जाए, राक्षसी लोगों के बीच में रहते हैं, फिर भी भजन किया, हरि को प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप ने भेज दिया विद्यालय पढ़ने के लिए। जब लौट करके गुरुकुल से आए तो पूछा कि बेटा तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की? तो बालक प्रहलाद कहते हैं कैसा भाव, कैसा सरल स्वभाव और कैसी वाणी, कैसी बुद्धि महाराज, बिल्कुल विपरीत सात्विक बुद्धि। कहा पिताजी संसार में हम कहीं भी जाएं सुख ढूंढने का प्रयास करें, लेकिन संसार में सुख है ही नहीं, संसार है दुखालय और ईश्वर के नाम में ही सुख है, इसलिए उसे ईश्वर कहा जाता है। तो महाराज कहीं भी सुख नहीं है, चाहे जीव जहां भटकता रहे, सुख तो केवल भगवान के नाम में। भगवान का गुणगान करता है, मेरे ही महल में रह करके, मेरे ही गुरुकुल में पढ़ के और मेरे ही शत्रु का नाम लेता है। उनके गुरुदेव से कहा, शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं संड अमर्क, उनसे कहा कि यदि मेरे बालक ने दोबारा अगर इसके मुख से दोबारा नारायण का नाम सुना तो पहले तो तुम्हें मारूंगा, बाद में इसको देखूंगा, पहले तुम्हें मारूंगा। अब गुरुदेव बेचारे भयभीत और अच्छे से पढ़ाने लगे, लेकिन प्रहलाद जी पढ़ते ही नहीं है, उनका तो हर समय भजन में ही मन लगा रहता है। गुरु जी पढ़ाएं गलत चीजें, लेकिन वो पढ़े अच्छी चीजें। गुरुजी तामसिक चीजें सिखाते हैं और प्रहलाद जी सात्विक चीजें सीखते हैं, बिल्कुल विपरीत है महाराज। आज पुनः लौट करके जब आए तो पिताजी ने पूछा कि बेटा जो तुमने सुंदर शिक्षा ग्रहण की है वो मुझे बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी
मैंने तो बस इतना ही जाना है अपने जीवन में कि ईश्वर को प्राप्त करने के सिर्फ 9 ही मार्ग हैं, जिन्हें शास्त्रों में नवधा भक्ति कहा गया है। पहली सीढ़ी है श्रवण की और आखिरी सीढ़ी है निवेदन की, अर्थात आत्मसमर्पण की। तो इसके बीच में आती है श्रवण करिए, ईश्वर का कीर्तन करिए, उनके नाम का स्मरण करते रहिए, नित्य प्रति पाद सेवन करिए, अर्चन करिए, वंदन करिए और दास्य भाव ला करके, सखा भाव ला करके जब हम आत्मनिवेदन कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो मेरा ईश्वर जरूर अपनाता। मैंने इतना ही जाना है। आज तू मुझे बार बार उस मेरे शत्रु का गुणगान करके बताता है, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं प्रहलाद जी को मारने का अथक प्रयास किया गया, जेल में भूखों मारा गया, हाथी के नीचे कुचलवाया गया, अग्नि में जलाया गया, लेकिन जिसका रक्षक कन्हैया गोविंद, उसे कौन मार सकता है। हजारों लाखों राक्षस बालकों की बुद्धि को आज परिवर्तित कर दिया और उसी तामसिक परिवार में, उसी तामसिक बुद्धि वालों के बीच में आज प्रहलाद ने सात्विक स्वरूप उस विष्णु के कीर्तन का आरंभ कर दिया। करतल वीणा लेकर के उन्हीं राक्षस बालकों के साथ आज उसी गुरुकुल में कीर्तन हो रहा है। सब गा रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लड़त लड़त गजहारा, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारा, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारा। तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारा, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारा। आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् नारायण नारायण। तो आज उस तामसिक राक्षसी गुरुकुल में भी सात्विक भजन संगीत का प्रवाह कर दिया प्रहलाद जी महाराज ने। गुरुदेव आए, सेना आए, सबने रोकने का प्रयास किया, लेकिन जो भी आए स्पर्श करे तो मानो जिस प्रकार बिजली के तार होते हैं ना, जब बिजली के तार नंगे हो तो उनको छू दो तो उसी प्रकार करंट लग जाता है ना, वैसे ही सबको करंट लगने लगा महाराज। अब सबको जब करंट लगने लगा तो हिरण्यकशिपु ने सोचा हमें ही जा करके देखना चाहिए। आकर के देखा कि सब कीर्तन में लगे हुए हैं, तो स्पर्श नहीं किया, स्पर्श कर लेते कीर्तन करते हुए बालकों का, तो हिरण्यकशिपु भी कीर्तन करने लग जाते। अब मुख से नारायण को नहीं निकालना है, इसलिए इन्होंने स्पर्श नहीं किया, जोर से मुष्टिका का प्रहार किया
किया और जैसे ही प्रहार जमीन पे हुआ, आवाज हुई तो कीर्तन वहीं पर रुक गया। उस बालक प्रहलाद को दौड़ करके हिरण्यकश्यप ने पकड़ लिया। अरे दुर्विनीत मंदात्मन, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज तूने मेरे गुरुकुल में ही मेरे ही शत्रु का कीर्तन कराया, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर प्रहलाद जी को पुनः मारने का प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन कहते हैं कि आज तुझसे पहले तेरे भगवान को ही देख लेता हूँ। कहाँ है तेरा भगवान? बोले पिताजी कहाँ नहीं है। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहाँ कहाँ हूँ जहाँ हरि नाही। कहाँ नहीं है, हर जगह तो मेरा हरि है। आप जो बोल रहे हो ना, आपकी इस वाणी में भी मेरा गोविंद ही बोल रहा है। अच्छा, हर जगह तेरा हरि, तो कहाँ है? इस खंभे में भी है। बोले अवश्य मुझे दिखाई देता, इस खंभे में भी है। और एक वचन को सत्य करने के लिए, भक्त के एक वचन को सत्य करने के लिए जब हिरण्यकश्यप ने तलवार लेकर के उस खंभ में प्रहार किया तो उस खंभ को ही फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, देखने में तो कोई डर जाए महाराज। न मनुष्य है न जानवर है, बड़ा विचित्र स्वरूप। अर्थात भगवान इस संसार से अधर्म को काटने के लिए और भक्त के प्राणों के, उसके वचनों की रक्षा के लिए सोचिए कोई भी स्वरूप बनाने के लिए तैयार हैं। यही है हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद नरसिंह की ये कथा का अर्थ महाराज, कि ईश्वर का भजन करके देखो आप, वो कोई भी रूप लेने के लिए आपके लिए तैयार है। तैयार है ना? प्रभु किसी भी रूप में आ जाते हैं। संत तो कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर देते हैं महाराज, इसलिए हरि हर एक के अंदर माने जाते हैं। जैसे नरसिंह के स्वरूप को देखा, जोर से प्रभु शब्द करते हैं, हुंकार करते हैं। देख करके एक बार तो हिरण्यकश्यप भी डर गया, देख करके भगवान के स्वरूप को डर गया महाराज। ऐसा विचित्र स्वरूप। और जैसे ही हिरण्यकश्यप तलवार लेने के लिए दौड़ा तो भगवान उसे उठाते हैं और अपनी जंघाओं में पटकते हैं। लेकिन भगवान अभी मार नहीं सकते हैं, खेल करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसका गोधूली बेला कहाँ। इसीलिए हमने बताया ना कि सायंकालीन में 4 कार्य नहीं करने चाहिए। गोधूली बेला का समय होता है, उस समय सिर्फ भजन करना चाहिए, हरि का नाम सुमिरन करना चाहिए।